हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। और चलिए आज हम ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करके देखना चाहेंगे। बहुत सारी डिमांड आ रही मेरे पास ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करने के लिए, तो लेट्स चेक। एनालिटिकल रीडिंग्स जो हम लिया करते थे पहले, काफ़ी लॉन्ग लेंदी रीडिंग्स, वो मैं फिर से रिज्यूम करूँगी। लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के लिए बिना रीडिंग देने से अच्छा है कि कुछ रीडिंग्स, शॉर्ट रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। उन्हीं में से ये एक होने वाली है। 6 ऑफ Raphael, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू पीपल। ये आपके ट्विन की एनर्जी। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। क्वाइट पॉसिबली आपके ट्विन फ्लेम इस वक्त आपके बारे में काफ़ी हद तक कुछ सोच रहे हैं, आपके साथ के अपने अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। और ये काफ़ी इनोसेंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए हैं, इनोसेंट चाइल्ड लाइक लव वाली, इनोसेंट लव वाली फीलिंग्स इस समय में उनकी आपके लिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो आपसे इस समय में कांटेक्ट करें, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और पुरानी मेमोरीज़ को रिकिंडल करने की, पुरानी मेमोरीज़ को फिर से रिलिव करने की आपके साथ कोशिश कर सकते हैं। शायद वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं पुरानी किसी जगह पर जहाँ पर आप पहले कभी मिला करते थे, या पुराने किसी एक्सपीरियंस को फिर से एक्सपीरियंस करने की ऑफ़र वो आपको कर सकते हैं। इस समय में ब्यूटीफुल कार्ड आया है आप लोगों के लिए। देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है आपके ट्विन के लिए। सो वी हैव 7 ऑफ Gabriel कार्ड। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आई डू थिंक कि आपने अपने ट्विन को बहुत क्लियरली समझा दिया है, बता दिया है कि आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या डिमांड्स हैं। और आपने शायद अपने गार्ड्स काफ़ी अप कर रखे हैं, या फिर आप बहुत क्लियर हैं अपनी चीज़ों पर कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। और आपकी इस स्ट्रेंथ को आपके जो भी ट्विन है वो काफ़ी एडमायर कर रहे हैं आपकी। शायद वो आपको अपने पावर में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बिल्कुल फोकस्ड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि रिलेशनशिप, आप किस तरह के रिलेशनशिप में आप रहना चाहेंगे और कैसे रिलेशनशिप में आप बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। और शायद इसी वजह से वो पुराने आपके पुराने वर्जन को याद करें। दिस इज़ योर न्यू वर्जन। आई थिंक ये काफ़ी एनर्जेटिक स्मार्ट वर्जन है, और ये काफ़ी इनोसेंट वर्जन है जिसको वो पसंद करते थे या वो याद करते थे। वो आपकी आज की इस पावरफुल अपीयरेंस को भी यहाँ पर देख रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप में चेंज आया, एक इनोसेंट पर्सनैलिटी से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में जो आप डेवलप हुए हो, जिस तरीके से आप अपनी बातों को स्ट्रांगली कहना सीखे हो, या जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो उन पर आप किस तरह से फर्म रहते हो। ये जो आप में एनर्जेटिक चेंज आए हैं ये आपके ट्विन फील कर पा रहे हैं, और आपके ओल्ड इनोसेंट वर्जन और आपके प्रेजेंट जो बोल्ड वर्जन है इसको आपके ट्विन इस बदलाव को भी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ लिखा है हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। डेफिनेटली आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में हैं, आप अपनी पर्सनल पावर में हैं, और आपने अपना क्लेम कर दिया है जिस चीज़ को आप चाहते थे। जो चीज़ आप अपने लिए चाहते हो उसको आप क्लेम कर रहे हो, उसको आप मांग रहे हो। काफ़ी पावरफुल आपकी इस समय में एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास सॉल्यूशंस कार्ड है जो कि बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ बैलेंस नज़र आ रहा है। जिस तरह की सॉफ्ट इमोशनल फीलिंग्स आपके ट्विन के अंदर होनी चाहिए थी, जो आप डिमांड कर रहे थे शायद काफ़ी समय से, वो आपके ट्विन के अंदर डेवलप हो रहे हैं। जिस तरह की स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट वर्जन आपको अपना होना चाहिए था, वो धीरे धीरे आप बदलते जा रहे हैं। तो ये ट्विन रिलेशनशिप दिया ही इसलिए जाता है कि आपकी जो इम्बैलेंस्ड एनर्जी है वो बैलेंस में आ सकें। तो दोनों ही ट्विन्स अपने अपने जगह पर अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव कंप्रोमाइज़ करने को रेडी हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्रोमाइज़ करने का मतलब है कि अपनी अपनी टर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं। आपके ट्विन आपके साथ में एक इनोसेंट लव कनेक्शन बनाने के लिए अब रेडी हैं, और आप अपने ट्विन को अपना जो भी आपका जो इंटरनल व्यू है आप लव के बारे में, आपका जो इंटरनल व्यू है रिलेशनशिप के बारे में, वो आपको उनको बताने के लिए रेडी हैं। दोनों ही सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके ट्विन अगर आपसे पहले किसी भी तरह की ऐसी डिमांड्स करते रहे हों जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं थी, तो वो अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे और इस रिलेशनशिप को ज़्यादा पेशेंस के साथ आगे ले जाने को रेडी हैं। और अगर आप उनकी तरफ ज़्यादा चेज़ करते थे, आप इम्पेशेंट हो रहे थे या आप ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे थे, तो अब
आप भी सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस के अंदर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फॉरगिव एंड हीलिंग एनर्जी, आप दोनों ने ही एक दूसरे को माफ़ कर दिया है या माफ़ कर देंगे, या नेक्स्ट जब भी आप मिलेंगे तो एक दूसरे की गलतियों के लिए एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे और काफ़ी एक दूसरे को हीलिंग एनर्जी, काफ़ी एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी आप लोग प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए लगता है। ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू ऑल पीपल। और अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम की ओर से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आना चाहता है बाहर। व्हाट योर ट्विन वांट्स टू कन्वे टू यू। वन मैसेज प्लीज। टू मैसेजेस आ रहे हैं हमारे लिए। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। देखिए रिफ्लेक्शन कार्ड है, डेफिनेटली ये एक ट्विन कनेक्शन है जिसमें आप दोनों ही के अंदर वही सेम क्वालिटीज़ है, वही सेम सोल इम्प्रिंट आप दोनों के ही अंदर है। ऐसा आपके ट्विन को मुझे लगता है कि एहसास हो पा रहा है कि जो क्वालिटीज़ वो आप में एडमायर करते हैं वही क्वालिटीज़ वो खुद भी पसंद करते हैं, और जो उनको आपकी वीकनेसेस लगती हैं वो आपकी भी वीकनेसेस है। शायद आपके ट्विन, देखिए यहाँ पर भी हमको दिख रहा है जैसे कि एक कपल, ट्विन कपल की तरह यहाँ बैठा हुआ हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके ट्विन फ्लेम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर है वही क्वालिटीज़ उनके अंदर भी हैं, जो आपकी वीकनेसेस है वो उनकी भी वीकनेसेस हैं, और किस तरीके से आप दोनों सोल लेवल पर इक्वल है, सोल लेवल पर कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और सोल लेवल पर कैसे आप एक दूसरे को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, सोल लेवल पर कैसे आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज़ आपके ट्विन समझ रहे हैं और यही चीज़ वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए वो आपसे यूनियन में इस समय में आना चाहते हैं आपके ट्विन। ओहो, व्हाट इज़ दिस। इसलिए क्योंकि वो इस रिलेशनशिप की डीपनेस को, इसकी प्योरिटी को और इसके सोल लेवल के जो डीपनेस है इसको वो समझ रहे हैं। दूसरा मैसेज है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेज यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। डेफिनेटली आपके जो ट्विन है वो चाहते हैं कि, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो आंख बंद करके इस समय में आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ उनके बिताए गए जॉयफुल लम्हों को वो याद कर रहे हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप भी आंख बंद करें और आप भी उन जॉयफुल लम्हों को आप भी याद करें। चाहे अभी इस वक्त करंट सिचुएशन कैसी भी है, चाहे किसी भी वजह से आप दोनों इस समय में अलग है, लेकिन आपके ट्विन आपसे कहना चाहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इस समय की जो भी परिस्थितियाँ हैं वे चाहते हैं कि आप उनके साथ बिताए गए अच्छे लम्हों को याद करें, और वो आपसे चाहते हैं कि आप वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके से एक डीप सोल लेवल का कनेक्शन है, वो इसे फील कर पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को भूलकर उस डीप कनेक्शन को, उस डीप लव को आप याद करें। सम मोर मैसेजेस फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम। आपके ट्विन फ्लेम की ओर से और क्या मैसेज आ रहा देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हो गए। वन मैसेज प्लीज, वन मैसेज प्लीज। वन कार्ड प्लीज। And we have you keep little moments of things we have done। देखो मैंने अभी आपसे कहा ना कि आपके ट्विन आपसे चाहते हैं कि छोटी छोटी अच्छी अच्छी यादों को आप याद करें, और वो भी इस समय में उन्हीं चीज़ों को याद करें, जो छोटी बातें जो उनकी आपके साथ छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं वो उनको याद कर रहे हैं, और वो आपसे चाहते हैं कि आप भी उन छोटी छोटी मेमोरीज़ को याद करें, उनको रिकिंडल करने की कोशिश करें। वो आपके साथ बिताए गए अच्छे लम्हों को खुद याद कर रहे हैं, और फिर से उन्हीं लम्हों को आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस सोल कनेक्शन की डेप्थ को मुझे लगता है कि अब पहचानने लगे हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू और आपकी प्योरिटी और आपकी स्ट्रेंथ को वो अब पहचान रहे हैं, देख पा रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स हैव सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू।
पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? वन कार्ड प्लीज, गाइडेंस फॉर यू पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग, गाइडेंस फॉर पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग, गाइडेंस फॉर पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग, वन कार्ड प्लीज. ओके, द स्पिरिट विस्परर कार्ड, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग. ओह वाओ, आप लोगों को अभी भी वही कहा जा रहा है जो काफ़ी समय से आप लोगों का मैसेज है कि आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें, जो डिवाइन की ओर से आपको समय समय पर गाइडेंस दिया जाता है. इंटरनल आपके इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें, हायर नोइंग की तरफ जाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाने पर, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ आप जाएं. इस ट्विन फ्लेम रिलेशन का जो हायर पर्पस है उसको समझने की कोशिश करें और किस तरह से ट्विन आपको एक डिवाइन गाइड की तरह आपको सही गाइडेंस देता है. हमेशा उनकी जो जैसी भी उनकी हरकतें रहती हो या परिस्थितियाँ रहती हो, अल्टीमेटली तो वो आपको ट्रिगर करते हैं कि आप अपने हायर नोइंग की तरफ जाएं और आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हों, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हों. तो आपका अभी भी वही पर्पस है. यदि आपके ट्विन इस समय में परमानेंट यूनियन के लिए अवेलेबल नहीं है तो आपको अभी भी अपने डिवाइन गाइडेंस को ही फॉलो करना चाहिए. आपको अपनी हायर नोइंग की तरफ, अपने हायर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ही आपको जाना चाहिए. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज. यस डेफिनेटली, जैसा मैंने अभी कहा, आपके ट्विन अगर इस समय परमानेंट यूनियन के लिए रेडी नहीं है तो आपको अपने आर्मर्स डाउन नहीं करने चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रिक्ट रखनी चाहिए डिसिप्लिन के साथ और पूरे फोकस के साथ. आपको अपने इनर वर्क पर इस समय में फोकस करना चाहिए क्योंकि वही एक एम है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का. लास्ट कार्ड फॉर यू, द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प, मिरेकुलस एड. क्योंकि इस समय में आपके पास में एंजेलिक हेल्प अवेलेबल है, मिरेकुलस एड यानी कि कोई भी सहायता, एंजेलिक सहायता अगर आप चाहें तो आपको अवेलेबल है. आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं. आप उनसे डिवाइन गाइडेंस मांगिए, उनसे नॉलेज मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए. आपको आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जो भी नॉलेज की, जो भी हेल्प की इस समय में ज़रूरत है वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड की जाएगी. तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग और इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग, आपके ट्विन आपसे जो चाह रहे हैं इस समय में परमानेंट यूनियन की जगह टेम्परेरी रीयूनियन अगर वे आपसे चाह रहे हैं तो आप अपना ध्यान अपने हायर सेल्फ के, अपने डेवलपमेंट पर और अपने हायर स्पिरिट डेवलपमेंट पर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ही आप लगा कर रखें. ऐसा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है. और आप अपने ट्विन को क्या मैसेज देना चाहते हैं ज़रा ये भी देख लेते हैं. What do you think of your twin or what message you have for your twin? One card. It is important right now to take a देखिए सर क्या लिखा है. It is important right now to take a step back and spend some time alone. आप अपने ट्विन को ये कहना चाहते हैं कि भले ही आप कितना भी रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकिंडल करना चाह रहे हैं या यूनाइट होना चाह रहे हैं, लेकिन इस समय में इम्पॉर्टेंट ये है कि एक स्टेप बैक लिया जाए, थोड़ा समय अकेले में बिताया जाए. इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, अपने फोकस को दूसरे पर लगाने के बजाय नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, अपने फोकस को खुद पर दिया जाए. ये बात आप अपने ट्विन को कह रहे हैं और यही बात आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि बजाय अपने ट्विन पर या किसी भी दूसरे व्यक्ति पर फोकस करने की बजाय ये समय खुद पर लगाया जाए, स्टेप बैक किया जाए और अकेले में समय बिताया जाए और अपने मेडिटेशंस में, अपने इनर वर्क पर समय बिताया जाए और एक दूसरे को थोड़ा सा समय दिया जाए, स्टेप बैक होकर समय दिया जाए. वाओ, आई हैव वन मोर कार्ड फॉर यू पीपल, हीलिंग. आपके लिए लिखा है हीलिंग. तो ये जो समय है जो आप स्टेप बैक करके अकेले बिताएंगे, इस समय को आप हीलिंग पर बिताइए. इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट. इस समय में आप ट्विन फ्लेम हीलिंग कीजिए. इस समय में आपको जो ट्विन फ्लेम हीलिंग जो होती है वो देखिए, यहाँ पर भी ये ट्विन फ्लेम हीलिंग का ही कार्ड है. तो ट्विन फ्लेम हीलिंग कीजिए. फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट. इस समय पर आप जो भी वर्क करेंगे अपने रिलेशन को पहले 5D लेवल पर, स्पिरिट लेवल पर हील कीजिए, तब भी वो रिलेशन 3D लेवल पर आपका हील हो पाएगा. अगर आप रिलेशन को 3D लेवल पर पहले
पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5D स्पिरिट लेवल पर आप दोनों की वाइब्रेशंस मैच नहीं होंगी तो ये यूनियन जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी करने की बजाय स्टेप बैक कीजिए, टाइम लीजिए, हील कीजिए, स्पिरिट लेवल पर अपने और अपने ट्विन के संबंधों को ठीक कीजिए और उसके बाद ही आप 3D लेवल पर किसी तरह के स्टेप को लेने के बारे में सोचिए। और आप ऐसा अपने ट्विन को भी कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम 3D यूनियन में आए, हमें पहले हमारे स्पिरिट लेवल पर, हमारे एनर्जीज़ पर काम करना चाहिए, हीलिंग वर्क हमको करना चाहिए। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हीलिंग्स करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अभी मेरा एडवांस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। सुनहरा मौका है आपके पास, पूरा ग्रुप एंजॉय कर रहा है हीलिंग्स को, बहुत अच्छे से हमारा वर्क चल रहा है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केवल दूसरा वीक ही चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हीलिंग कोर्स को तो जल्दी से इस हीलिंग को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए डिवाइन का मैसेज है, हीलिंग करना है, सेट बैक लेना है, स्टेप बैक लेना है, अपने टाइम को अकेले में बिताना है और अपने आप को समझने की, खुद पर फोकस करने की और अपना हीलिंग करने का काम ट्विन फ्लेम्स आपको करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।